कार चालकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल बिक्री पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में सिर्फ E20 पेट्रोल अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में कम से कम 95 RON यानी कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर वाला E20 पेट्रोल बेचना अनिवार्य कर दिया है। तेल मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी तेल कंपनियों को अब भारतीय मानक ब्यूरो जिसे BIS कहा जाता है उसके मानकों के मुताबिक 20% तक एथनॉल मिला पेट्रोल और न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर RON 95 के तहत ही तेल बेचना होगा। ये नियम सिर्फ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। सरकार ने इसमें यह भी कहा है कि खास परिस्थितियों में सीमित समय और विशेष क्षेत्रों के लिए छूट भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि E20 पेट्रोल की कीमत इस वक्त 97 रुपए से लेकर 106 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है और इसका असर लोगों पर क्या होने वाला है। दरअसल इथेनॉल गन्ना, मक्का और अनाज से बनता है। ये देश भर में ही तैयार होता है और पेट्रोल से ज्यादा साफ जलता है। इसी के साथ ही इससे कच्चे तेल के आयात में भी कमी आ सकती है, जिससे देश को बड़ा फायदा होगा और देश का पैसा भी बचेगा। इसी के साथ ही प्रदूषण घटाने में भी इससे मदद मिलती है, यानी कि E20 वाला जो पेट्रोल है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसी के साथ ही E20 पेट्रोल से किसानों को भी फायदा होगा और गन्ना और मक्का की मांग भी बढ़ सकती है। इन्हीं फायदों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है, जिसका पूरे देश पर असर होगा। वहीं तेल मंत्रालय के मुताबिक साल 2014-15 से अब तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से भारत ने 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की अपनी बचत कर ली है। इसी के साथ ही 95 RON वाला E20 पेट्रोल कार को सेफ्टी भी देता है। ये नॉकिंग से बचाता है। आपको बता दें कि नॉकिंग तब होती है जब इंजन में ईंधन असमान रूप से जलता है, जिससे आवाज आती है और पावर की कमी हो जाती है और इससे समय से पहले ही इंजन के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन RON के इस्तेमाल से ये खतरा धीरे धीरे कम होता है और इससे इंजन को प्रोटेक्शन भी मिलती है। इसी के साथ ही इथेनॉल का ऑक्टेन वैल्यू करीब 108 RON भी होता है, इसीलिए 20% मिश्रण से पेट्रोल की गुणवत्ता भी सुधरती है और इन्हीं फायदों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार के फैसले के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार आम लोगों पर इसका क्या असर होगा। जो लोग ज्यादा कार का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग नॉर्मल पेट्रोल खरीदते हैं, उन पर इस फैसले का क्या असर होने वाला है। तो उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक साल 2023 से 25 के बाद बनी ज्यादातर गाड़ियां E20 के मुताबिक ही तैयार की गई है। इससे गाड़ियों के खराब होने का कोई खतरा नहीं है और लोगों को ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी और कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं होगी। हालांकि पुरानी गाड़ियों में 3 से 7% तक माइलेज घट सकता है और रबर या प्लास्टिक पार्ट का हल्का असर पड़ सकता है, यानी कि इसके जो पुरानी गाड़ियां हैं उस पर गंभीर असर हो सकता है। लेकिन उद्योग जगत का कहना है कि जो नई गाड़ियां तैयार की जा रही है वो E20 पेट्रोल के हिसाब से ही तैयार की जा रही है। सरकार ने 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जून 2022 में समय से पहले ही पूरा कर लिया था। इसके बाद 20% लक्ष्य को 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया गया। फिलहाल देश के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर E20 उपलब्ध है और अब इसकी उपलब्धता को लगातार बढ़ाया जा रहा है और सरकार ने अब ये साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से बड़ा नियम लागू होने जा रहा है और अब पूरे देश के अंदर सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा और इसकी बिक्री अभी अनिवार्य कर दी गई है, जिसका साफ तौर पर असर होना लाजमी है।